अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद आफ्ताब मंजर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक एसईओ ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। ऑडिट रिपोर्ट होती है किसी भी बिजनेस, किसी भी काम का ऑडिट करना, उसका हिसाब किताब करना, उसमें देखना कि इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं, कैसे कैसे यहाँ पे लॉस आ रहा है, कहाँ कहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, मतलब कहाँ कहाँ पे ट्रैफिक आ रही है। अगर हम वेबसाइट के परस्पेक्टिव से देखें तो हम ये देखें कि कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कितनी ट्रैफिक आ रही है, कौन सा पेज ज़्यादा रैंक कर रहा है और कौन सा पेज कम रैंक कर रहा है। तो ये होता है ऑडिट के। हम देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या गलतियां हैं, कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं, कौन सी चीज़ें गलत इसमें डाली हुई हैं, किसकी ओरिएंटेशन गलत है, इसका लेआउट ठीक है या नहीं। और ये देखें, हम बहुत सी चीज़ें इसमें से देखते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं, ये सारा कुछ हमें देख रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई इशू हमें नज़र आता है तो हम देखते हैं कि भाई इसमें कोई और इशू तो नहीं है। तो ये सारा कुछ क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट में होता है। ऑडिट रिपोर्ट में तकरीबन एक वेबसाइट के 150 फैक्टर भी आ सकते हैं, 200 भी आ सकते हैं, 100 फैक्टर भी आ सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको तकरीबन 100 150 फैक्टर्स की ऑडिट रिपोर्ट दिखाने वाला हूं, जो कि मैंने खुद ऑडिट किया भी है। और मैं जो है आपको बताऊंगा भी सही कि ऑडिट हमने करना कैसे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जी है एक ऑडिट रिपोर्ट जो कि मैंने एक क्लाइंट की बनाई थी। ऑडिट रिपोर्ट में तकरीबन आप ये देख सकते हैं कितनी लंबी ऑडिट रिपोर्ट है। तकरीबन इसमें 93 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आप इसको राउंड अबाउट करके 90 85 90 जो फैक्टर आप इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने 3 वेबसाइट्स का ऑडिट किया था। ये देख सकते हैं आप कि ये तकरीबन 3 वेबसाइट्स हैं, ये एक दो और ये तीन, 3 वेबसाइट्स का मैंने इकट्ठा ऑडिट किया था। और ये चौथी वेबसाइट, मतलब एक वेबसाइट क्लाइंट की थी, बाकी 3 वेबसाइट उसके कंपेटिटर्स की थी। तो मैंने उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करके फिर जाके इसका ऑडिट किया। तो ये काफ़ी लंबा ऑडिट था। खैर, इसमें फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मैंने जो है ना सारी कोर चीज़ें लिखी हुई हैं वेबसाइट में, क्या क्या चीज़ें चेक करने वाली थी। अगर आपको एसईओ आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सारे फैक्टर्स आते हैं, डीप आपको पता है एसईओ क्या होता है, फिर जाके आप ऑडिट रिपोर्ट बना सकते हैं। वरना आपको ऑडिट रिपोर्ट का नहीं पता चलेगा कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, कैसे बनती है। जस्ट आप नाम ही सुन पाएंगे अगर आपको एसईओ करना नहीं आता। अगर आपको थोड़ा सा एसईओ का नॉलेज है या कुछ चीज़ें पता है तो आपको ऑडिट रिपोर्ट का ज़रूर पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप जाइए पहले एसईओ सीखिए, फिर ऑडिट रिपोर्ट की तरफ आइए, क्योंकि एसईओ सीखने के बाद सबसे पहला काम ऑडिट रिपोर्ट का होता है। और ऑडिट रिपोर्ट बगैर एसईओ सीखे आपको नहीं आ सकती। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कुछ चीज़ें होती हैं ऑडिट रिपोर्ट में। आपको बेसिकली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक वेबसाइट है, आपको एक क्लाइंट वेबसाइट देता है, वो कहता है कि भाई इसका मुझे ऑडिट करके दो, आपने एसईओ ऑडिट उसका करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये वेबसाइट है। तो मैंने तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया कि स्टेप बाय स्टेप मैंने ये सारे वाइटल्स जो हैं ये डिस्कस करने होते हैं, ये चेक करने होते हैं कि क्या ये वाइटल्स ठीक हैं इसके या नहीं ठीक हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तकरीबन इससे भी वेबसाइट के ज़्यादा वाइटल्स हो सकते हैं। अगर कोई बिजनेस वेबसाइट है, अगर कोई सर्विसेज की वेबसाइट है, अगर कोई प्रोडक्ट्स की वेबसाइट है, तो हर किसी एक वेबसाइट का अलग अलग ऑडिट होता है। लेकिन बेसिक यही तकरीबन चीज़ें होती हैं, कुछ कम या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें यही होती हैं सारी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने करना होता है ऑडिट। ऑडिट में हम क्या करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट कर रहे हैं हम एक एक फैक्टर है जी, साइट मैप डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अभी आपको अगर तो आपको एसईओ का पता है क्या होती है तो आपको ये पता होगा कि साइट मैप डॉट एच टी एम एल क्या होता है। बेसिकली ये एक मैप होता है, एक ऐसा मैप होता है जो कि रीडर्स को, जो कि आने वाले यूज़र्स को बताता है कि हमारी वेबसाइट पे कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, लाइन वाइज या स्टेप बाय स्टेप वो बताता है। अब देखते हैं जी इसके पास वो वाला मैप है या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइट मैप डॉट एच टी एम एल। यहाँ पर हमने लिख के सर्च किया तो अभी देखते हैं कि इसका साइट मैप डॉट एच टी एम एल है या नहीं है। नहीं है जी, इसका साइट मैप डॉट एच टी एम एल दिस पेज डज नॉट सीम टू एग्जिस्ट, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था। इनका एक मतलब कि इन्हें इनके प्रोडक्ट्स हैं तो एक साइट मैप होना चाहिए था जिसमें सारे प्रोडक्ट्स लाइन बाय लाइन और उनके लिंक्स और उनके पेजेस वगैरह मेंशन होते हैं। तो ये एक इनका एरर है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे जैसे साइट मैप है डॉट एच टी एम एल, कहाँ पे फैक्टर खड़ा हुआ है, तकरीबन यहाँ पे होगा फैक्टर, यहाँ पे होता है। खैर, यहाँ पे एक फैक्टर होता है जो शायद इसमें इन्वॉल्व नहीं है, नीचे शायद कहीं हो। लेकिन फर्ज करें ये एक्सटीएमएल साइट मैप है। ठीक है, रोबोट डॉट एक्सटीएमएल, ये देख लेते हैं रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल इसकी है या नहीं है, फर्ज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी स्लैश रोबोट्स डॉट टी एक्स टी।
ये देखते हैं इसके पास फाइल है या नहीं है। ये भी एक चीज़ होती है देखने के लिए। हाँ जी, इसके पास रोबोट डॉट एक्स टी एक्स टी फाइल है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसकी जब इसका ऑर्डर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ग्रीन कर दूंगा। ये जैसे आपका मर्जी हो कि भाई आपने जैसे करना हो कि यहाँ, हाँ जी, यहाँ पे है, जो जैसे आपने रिप्रेजेंट करना हो आपने इसकी प्रेजेंटेशन वैसे बनानी होती है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एक्सएमएल साइट मैप है या नहीं। एक्सएमएल साइट मैप होता है बेसिकली गूगल को बताने के लिए कि भाई हमारी वेबसाइट पे ये वाला कंटेंट पड़ा है, आप इस हमारी वेबसाइट को इस तरह रीड करो। ये मतलब ऐसे समझ लें कि एक बुक होती है गूगल को बताने के लिए कि गूगल हमारी वेबसाइट पे आए तो उसे ये वाली बुक हम प्रोवाइड करें और वो खुद पढ़ के उसे पता लग जाएगी भी इसकी वेबसाइट में ये चीज़ें हैं। तो देखते हैं जी, साइट मैप डॉट एक्सएमएल ये इसका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। साइट मैप डॉट एच टी एम एल जो कोई यूज़र के लिए होता है वो तो इसका एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन एक्सएमएल साइट मैप, जी हाँ, इसका एक्सएमएल साइट मैप जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इसकी ये देखें ना, ये मुख्तलिफ लिंक्स आप देख सकते हैं, मतलब कि ये लिंक इसके प्रोवाइडेड हैं, इसके फर्दर सब लिंक्स होते हैं जो कि प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वेबसाइट जो है साइट मैप डॉट एक्सएमएल जो है वो दे रही है। तो मैं जाऊँगा इस यहाँ पे जाके इसको ग्रीन कर दूंगा। अगर नहीं दे रही है कि तो मैं रेड करके आगे लिख दूंगा कि भाई साइड मैप डॉट एक्सएमएल जो है आपका एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह हम बहुत से फैक्टर देखते हैं कि ऑल फुटर एंड हेडर लिंक, जैसे फुटर और हेडर का पता होगा आपको वेबसाइट में क्या होते हैं। सबसे नीचे जो होता है वो होता है, ये सारा आपका फुटर होता है। तो ये देखना कि इसके सारे लिंक्स एक एक करके आप चेक करेंगे कि जो जो लिंक क्लिक हो रहे हैं क्या वो वाकई में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर आप यहाँ आएंगे जी हेडर में, इसको हेडर कहते हैं। हेडर में ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ये वाले जो लिंक हैं, ये सारे जो लिंक्स हैं ये वाले भी, और ये सारे लिंक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी कहीं एक दो लिंक में, तो यहाँ पे हम रेड करके आगे बता देंगे भाई फलानी जगह पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह हम देखते हैं जी, अगर उनका अबाउट पेज है, कोई अबाउट पेज अगर है तो क्या वो एग्जिस्ट करता है। ये देखिए, ये अबाउट अस पेज है, तो बिल्कुल उनका अबाउट अस पेज है और वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे और कहेंगे हाँ जी इनका अबाउट अस पेज है। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस पेज है या नहीं है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए जी कॉन्टैक्ट अस पेज भी है इनका। फिर हम यहाँ पे आके देखेंगे जी फेविकॉन। फेविकॉन का मतलब जी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे जो टैग आ रहा होता है ये है या नहीं। ये देखें, ऑब्वियसली आ रहा है इनका टैग। अगर नहीं आ रहा था, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनका नहीं आ रहा था। ठीक है, और इस तरह ये स्पीड चेक होते हैं। ये सारी स्पीड चेक की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है ये ऑनलाइन होती है वेबसाइट से, कि हम वेबसाइट की स्पीड चेक कैसे करते हैं। मतलब कहने का ये है, इसमें सारी चीज़ें आती हैं। H1 टैग्स, H2 टैग्स में सारी जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जो जो तस्वीरें हैं इसमें उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। इसके अलावा हमने इसके जो स्कीमा मार्कअप्स हैं जो एसईओ करते हैं, उन्हें पता होगा स्कीमा मार्कअप्स क्या होते हैं। तो वो जो हैं वो देखने होते हैं कि भाई ये क्या चीज़ें होती हैं, ये इनके पास अवेलेबल हैं या नहीं। इसके साथ साथ जो आपकी वेबसाइट है उसका डिज़ाइन कैसा है, क्या वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, उसका सोशल मीडिया है या नहीं है, प्रॉपर उसकी नेविगेशन हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरह फिजिकल एड्रेस, अगर उसका लोकल बिजनेस उसने बनाया हुआ, लोकल बिजनेस उसकी वेबसाइट पे शो होता है, तो उसमें हम ये मुख्तलिफ चीज़ें उसके लोकल बिजनेस पे भी देखते हैं। मतलब इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप एक जो है वेबसाइट किसी एसईओ एक्सपर्ट को देते हो और वो आपको पहले आपकी वेबसाइट का ऑडिट करके देता है। ऑडिट में जो जो एरर्स होते हैं उसको समझ आते हैं, नहीं भाई वाकई इसमें एरर्स हैं। जैसे इसकी वेबसाइट थी ये चार, और यहाँ पे देखें ये सारे एरर्स हैं, यहाँ पे भी एरर्स हैं, नीचे आएगा यहाँ पे भी एरर्स हैं, ये इतने सारे इसके एरर्स हैं। तो जब उसके को हम बताते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट में इतने सारे एरर्स हैं, क्या आप हमसे ठीक करवाना चाहते हैं। अगर आप हमसे ठीक करवाना चाहते हैं तो हम आपके एसईओ एक्सपर्ट बन के आपकी वेबसाइट का एसईओ करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करेंगे और फिर आपकी वेबसाइट को रैंक करवाएंगे। तो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहला काम एसईओ सीखने के बाद यही होता है कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनानी थी। अगर आपको नहीं भी बनानी आती फिर भी आपको बनानी पड़ती है, क्योंकि जब आपको क्लाइंट मिलता है तो क्लाइंट कहता है भी आप कैसे हमारे एसईओ पे काम करेंगे, आप हमें पहले ऑडिट रिपोर्ट बना के दें कि अभी अभी हमारी वेबसाइट किस कंडीशन पे खड़ी है। अगर आपको अपनी वेबसाइट की कंडीशन का ही नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे फर्दर एसईओ पे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ करने के लिए सबसे पहले एसईओ सीखना होगा। एसईओ में आपको सारी चीज़ें ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पार्ट इसका, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर डीप। जो ये सारे फैक्टर्स होते हैं ये सारे ऑन पेज ऑफ पेज में सिखाए हुए होते हैं। जो भी ये मैं रिपोर्ट में बता रहा हूँ ये सारे उस एसईओ में सिखाए हुए होते हैं। फिर उस एसईओ के सिखाए हुए चीज़ों पे हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट की बेस पे हम फर्दर एसईओ करते हैं, और फिर एसईओ में जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो फर्दर होती हैं। ठीक है, तो बेसिक हमारा कहने का मतलब ये है कि ऑडिट रिपोर्ट का मतलब किसी भी वेबसाइट में मौजूद गलतियाँ, एरर्स, उसमें ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं, उसमें जो चीज़ें नहीं होती हैं, उसमें जो पड़ी हुई हैं वो गलत है या नहीं है,
और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो हम क्लाइंट को बताते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट में ये वाली गलती है, ठीक है। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, आप समझ लें किसी कंपनी का, वो बता रहा होता है कि आपकी कंपनी में इस तरह फॉल्ट आ रहा है, यहाँ पे मसला आ रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होने के ये रीजंस हैं, उसके लॉस होने के ये रीजंस हैं। तो ये सारा वो रिपोर्ट ऑडिट कंपनी का करके दे रहा होता है। हम एसईओ एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, हम वेबसाइट का ऑडिट रिपोर्ट करके दे रहे होते हैं, जिसको हम वेबसाइट एसईओ ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो एसईओ एक्सपर्ट्स हैं या उन्हें एसईओ का पता है थोड़ा बहुत, तो उन्हें पता चले कि इस रिपोर्ट का कितना फ़ायदा है और ये कितनी अहम होती है। तो ठीक है जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।